को सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पे पुष्कर सिंह धामी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए। युवा, अन्नदाता एवं नारी को प्राथमिकता में रखा गया है। हमने इस बजट में वित्तीय प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हम अपने संसाधनों से राज्य की आय बढ़ाएं। उसके लिए हर तरीके से हम प्रयास करें। इसके अलावा बजट में हमने शिक्षा, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, उद्योग आदि क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष रूप से फोकस किया है। यह बजट हमारा सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है। इसका सबसे जो मजबूत पक्ष है कि सभी के लिए सभी संभावनाएं इसमें आगे प्रावधानित की गई हैं। यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के अनुरूप बजट है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इसी को ध्येय लेकर हमने इस बजट में इस संकल्प की प्राप्ति के लिए इसमें प्रयास किए गए हैं, जो आने वाले समय में हमारे राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस लीक से हटकर बनाए गए बजट का अध्ययन करने का आप सभी से भी आह्वान करता हूं, तथा जिससे जनता तथा इसके प्रावधानों को प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। यह बजट नहीं है, बल्कि उत्तराखंड एक नया उत्तराखंड बनाने का, आदर्श उत्तराखंड बनाने का, देश के अग्रणी राज्य बनाने का हमारा ये अर्थ संकल्प भी है। और ये संकल्प हमारा विकल्प रहित है। तो बाकी चूँकि इसके मुख्य बिंदु है, बाकी अभी बजट भाषण में सारी चीज़ों का विस्तार से आ गया है। और मैं अभी इस बजट भाषण में और राज्यपाल जी के अभिभाषण में जब भी बोलूँगा तो बाकी चीज़ें और विस्तार से वहाँ भी मैं आप सबके समक्ष रखूँगा। आप सभी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। सर, एक कानून भी आज टेबल होने जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? कई कड़े प्रावधान अब कर दिए गए हैं इसमें। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे, उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है। और एक सशक्त भू कानून होगा, जिससे कि राज्य की जो ज़मीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। सर, भू कानून के साथ मूल निवास भी एक विषय था, तो लेकर के सरकार किस तरह से सोच रही है सर? देखिए, हम चूँकि सभी विषयों पर सरकार जो है सकारात्मक रूप से सोचती है और ये मुद्दे भी इसीलिए हमारे सामने ही आते हैं। 24 सालों में ये पहली सरकार है जो हर मुद्दे पर सकारात्मक रूप से जन भावनाओं के अनुरूप काम करती है। लोगों को विश्वास है, चाहे भू कानून हो, मूल निवास हो, या आने वाले समय में और भी कोई चुनौतियां हों, हम उन चुनौतियों पर राज्य की जो जन भावनाएं हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। ये जो स्मार्ट मीटर को लेके एक इशू आ रहा है, तो क्या जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में अलग से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जो हिमाचल, कर्नाटक और जो तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार वाली जगह पे लग रहे हैं, क्या ये उससे हटके हैं या वही हैं? तो वहाँ क्यों वो नहीं हो रहा है इसका? देखिए, आप सभी लोग लगातार, आप लोगों से ज़्यादा अपग्रेड कौन रह सकता है?
सबसे ज़्यादा अप टू डेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं विनोद? पंकज बताओ क्या बोलते हैं? अपडेट, अपग्रेड। देखिए, पूरे देश के अंदर लाई गई योजना है और भारत सरकार के स्तर से ये योजना समस्त राज्यों में लागू की गई है, उसमें उत्तराखंड राज्य भी है। और ये योजना लोगों की सुविधा के लिए लाई गई योजना है कि बिजली चोरी न हो, कानून से जीने की सबको आदत पड़े। अवैध कोई कब्जा करने वाले, कटिया लगाने वाले, कटिया जानते हैं ना आप? तो ऐसे लोगों के लिए, या पता नहीं कहीं कोई रोहिंग्या टाइप के लोग हों जो बसे हुए हैं, तो उनको अगर कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन फ़ायदा पहुंचाइए, आप अपने निजी साधनों से फ़ायदा पहुंचाइए, उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर व्यवस्था बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए कोई योजना लाई गई है, तो उसमें क्या किसी को क्या हानि हो रही है भाई? आप लोगों के जेब में, सबके जेब में स्मार्टफोन है। जब आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगा सकते? और प्रीपेड का जो हल्ला मचाया गया है वो केवल भ्रम में डालने की बात है। हमने कहा है, हम गरीब लोगों के लिए, जो हमारे अंत्योदय के लोग हैं, जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो संपन्न लोग हैं, जितनी बिजली वो यूज करते हैं, उतना उनको बिल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप लोग इस बात को तो मानते हैं ना? हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में हमसे बहुत ज़्यादा लगाए जा चुके हैं। वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राज्य के दूसरे हिस्सों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारी अन्य एनडीए सरकारों से अलग सरकार है, वहाँ भी ये योजना लगाई जा रही है। भारत सरकार ने इसमें प्रावधानित किया है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बार बार ये विषय उठाया जा रहा था कि साहब एक कंपनी विशेष को दे दिया गया है, जबकि इसमें 40 कंपनियों ने भाग लिया है, जो मीटर में अलग अलग आए हैं। कुमाऊं क्षेत्र के लिए अलग आए हैं, गढ़वाल क्षेत्र के लिए अलग आए, लगभग 30 करोड़ 28 करोड़ से ज़्यादा पूरे राज्य के अंदर 28 लाख से ज़्यादा मीटर लगाए जाने हैं। अभी कुल 15 लाख मीटर लगाए जा रहे हैं, वो भी उस क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं जहाँ लोग ठीक प्रकार से अपना बार बार शिकायत करते हैं कि ये मीटर जंप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जंप करने की समस्या भी समाधान होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका विरोध जो बिजली चोरी कर रहे हैं, राज्य के संसाधनों पर जो लोग जो है अनावश्यक रूप से बोझ डालना चाहते हैं, उनका साथ देना जैसा है। जो लोग कानून से जीना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई किसी को, किसी गरीब को, कोई गरीब के लिए कि गरीब को प्रताड़ित करने के लिए, हम तो, हमारी सरकार तो खुद ही अंत्योदय के लिए काम कर रही है। और वो तो जहाँ इंटरनेट नहीं है, सबसे लास्ट में हम लगाएंगे उसमें। सर, यूसीसी को आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन रहा है सर, आज कांग्रेस का भी यूसीसी को लेकर विरोध था। आप लागू करने देखिए, को विपक्ष समझा नहीं अभी तक। अब आप लोग बहुत विस्तार से सुन लीजिए, और मुझे भी अच्छा लग रहा है आप जो प्रश्न कर रहे हैं। अब मैं बोलना तो वहाँ चाहता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे यहीं बुलवा ले रहे हैं। देखिए, इनका विरोध है, आज जो मैंने जानकारी करी, या मेरे पास जो जानकारी आई है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। एक तो लिव इन रिलेशनशिप, ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है, हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं, और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी। क्योंकि पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं।